हेलो गाइस, तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा हम गए थे मुरुंड जंजीरा और वहीं पर मैंने ब्लॉग को एंड कर दिया था क्योंकि मुझे लगा था हम वही रूट से वापस भी जाएंगे जिससे गए थे। लेकिन लौटते समय हम आए मुरुंड से काशिद और काशिद से यहाँ अपने होम स्टे पर। तो अगर रूट की बात करूँ तो मुरुंड से लेकर काशिद तक का जो रोड है ना, बहुत बढ़िया है। और उसके बाद कल का बाकी आपने देखा ही है, काशिद से लेकर हमारे स्टे तक का रोड बहुत ख़राब है। रेवडंडा रिवर का जो ब्रिज है वहाँ तक का रोड बहुत ख़राब है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। फिलहाल खाना खाने जा रहे हैं। ठीक है, खाने में हमारे पूरी है, छोले हैं, दही है, प्याज है और अचार है, पापड़ है, चावल भी है। चावल में लेकर नहीं आई। खाना पीना हो गया अपना और बस अब शाम में ना देखेंगे कहाँ जाते हैं निकल कर। फिलहाल अब रेस्ट करते हैं। 2 hours later. तो गैस अभी हो रहे हैं शाम के 5:30 और बाकी तो घूम ही लिया हमने जो हमारे आसपास था घूमने का। अभी वैसे फोर्ट और बचा है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, थोड़ी दूर है। बट अभी हम बिड़ला टेम्पल है यहाँ पर, तो वहां पर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। देख कर आते हैं, मतलब सुना है कि वो भी बहुत सुंदर है, तो हमारे पास टाइम है और हम जा सकते हैं, तो हमने सोचा वहीं जाया जाए। फिलहाल कमल के फूल आधे 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 ऐसे होने लग गए। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नते मेरे साथ हो, तू जो पास हो। तो गाइस पीछे का व्यू देख लो कितना खूबसूरत है, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर लगे हुए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, बिड़ला मंदिर है वहां पर, इतने सुंदर फूल हैं भाई। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर पर और यहाँ पर एक वो भी दिख रहा है पीछे, वेद विद्यालय। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे से, चोटी में है, जो पहले गुरुकुल में दिखाई देते थे ना, उस तरीके के बच्चे। दुकानें हैं यहाँ पर और ये सामने मंदिर। वो फूल की टोकरी खरीदी थी प्रसाद की और हम मंदिर के अंदर गए, पर वहाँ कैमरा अलाउ नहीं था। पूजा करके अभी हम आ गए हैं अंदर से। अंदर एक भी वीडियो फोटोग्राफी कुछ अलाउ नहीं था। बाहर उन्होंने गेट पर ही गेट कीपर जो थे उन्होंने सब जो है, इवन पर्स तक अलाउ नहीं था कि आप पैसे भी लेकर जाना चाहो तो नहीं ले जा सकते हैं। और मंदिर जो है वो बहुत सुंदर है, उसमें कम से कम 135, अभी मैंने आते समय गिनी है तो 135 के आसपास सीढ़ियाँ हैं। फिलहाल हमने इन आंटी जी से खरीदा था प्रसाद, इनको देते हैं वो एक थैली। ये लीजिए, इसको दे दीजिए। और ये जो मंदिर है ना, बेसिकली इसको बिड़ला टेम्पल बोल रहे हैं ना, ये इसके अंदर गणपति का मेन मंदिर है। बाकी तो मूर्तियाँ भगवान राम की भी हैं, शंकर जी की भी है, देवी की भी है, सूर्य नारायण भगवान भी हैं और हनुमान जी की भी है। तो इस तरीके का कुछ माहौल है। वो ऐसे देखोगे तो ऐसे समझेगा आपको मंदिर। ये देखो, तो उतना ऊपर चढ़ के जाना है, वो ऊपर देख रहे हो ना, वहाँ तक जाना है आपको। फिलहाल ले जाने नहीं देंगे आपको कुछ भी। पास का एरिया मंदिर के, इस तरह की दुकानें हैं खाने पीने की यहाँ पर। अभी खाने आए हैं हम सेब पूरी, क्योंकि जब से आए हैं हम काशिद, हमने कोई स्पेशली चाट पकौड़ी वाली चीज़ें नहीं खाई। हम इतना सिंपल खाना खा रहे हैं ना, बिल्कुल घर का जैसा खाना। ऐसा हम घर में भी खाते हैं। मेरा मिसल पाव खाने का मन था, पर मुझे मिसल पाव कहीं दिख ही नहीं रहा है। हमने सोचा था मंदिर जाएंगे, बिड़ला मंदिर, और इसकी हम बहुत अच्छी सी वीडियो बनाएंगे। पर बहुत अच्छी बात, जब हाँ फोन कैमरा कुछ ले जा ही नहीं सकते, इवन कुछ नहीं, पर्स तक भी नहीं, हमें बाहर छोड़ना पड़ा कि गाड़ी में छोड़ दो। तो हम तो एक बंदा नीचे खड़े रहे, तब जाके दर्शन करके आए। और उससे क्या है कि वहाँ पर भीड़ भी कम थी, लोग अपना दर्शन करके आराम से नीचे उतर कर आ जा रहे थे, तो वो भी ठीक है। चलो अभी तो फिलहाल यहाँ का माहौल इंजॉय कर रहे हैं हम। हमारी सेब पूरी, मैंने तो मना करा था मीठी मत बनाना, तीखी बनाना कहा था। तो कर लिए दर्शन, अब कुल्फी खा आनंद उठा रहे हैं, जगह का आनंद उठा रहे हैं। जगह देख रहे हो कितनी सुंदर है। हाल अब कल को हमारी यहाँ से है वापसी, तो कल अर्ली मॉर्निंग ही हम लोग निकलेंगे, क्योंकि ऑफिस अटेंड करना है उनको सुबह को। तो वही रूट रहेगा, बाकी थोड़ा बहुत जो भी रहेगा अब दिखाने के लिए इस ब्लॉग में वो दिखाऊंगी। मैंने तो सोचा था स्पेशल ब्लॉग बनाऊंगी बिड़ला मंदिर का, तो कुछ भी नहीं बना पाई उसमें।
चलो फिलहाल आइसक्रीम का आनंद लेते हैं और चलते हैं, थोड़ा नेचर को एंजॉय करते हैं। 8:15 का टाइम, अभी हम डिनर करने के लिए आए हैं नीचे। पर ओवरऑल ये जो स्टे है ना, यहाँ की एक खासियत है, यहाँ इतनी शांति है ना कि आप चाहो तो आराम से वहाँ मेडिटेशन कर सकते हो। मतलब इतनी प्लीजेंट वाइब्स, इतने अच्छे वाइब्स है ना यहाँ का कि मन नहीं कर रहा है कि कल सुबह को हमें जाना है तो हम जाएं। मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। चारों तरफ का माहौल कह लो या मतलब कुछ भी कह लो, क्योंकि एक तो सड़क से इतनी अंदर है ये कि कोई गाड़ी की कुछ नहीं, जो गाड़ियां आ रही हैं, जो गेस्ट आ रहे हैं बेसिकली उनकी आवाज़ है, अदरवाइज कोई आवाज़ नहीं है। तो कुल मिलाकर जाने का तो मन नहीं है, बट फिर भी जाना तो पड़ेगा ही। फिलहाल थोड़ा देर वॉक करते हैं और फिर डिनर करने चलते हैं, और डिनर में दिखाते हैं क्या है खाने में। दाल, मटर पनीर, सलाद, उसके अलावा रोटी, अचार भी है, लेकर आती हूँ मैं। अच्छी बनी है। बाहर जो सेव पूरी खाई थी ना, वो बिल्कुल टेस्टी नहीं थी, बिल्कुल भी टेस्टी। और ये सब्जी बड़ी चटाकेदार बनी है। और यहाँ नॉनवेज भी बना है, पता है, पर हमारा खाना अलग था। टेस्टी है, बहुत टेस्टी। फिर कैसा लगा खाना? बढ़िया है ना? खाना पीना हो गया अपना, और कमरे की हालत देख लो, बहुत मैसी है। तो इसको सुबह को बिल्कुल सही करके अब मिलते हैं आपसे सुबह को। बहुत थक गए हैं आज। तो गए सुबह के बज रहे हैं 7। बाहर का मौसम आपको कुछ दिखाऊं तो ये देखिए कितनी रोशनी हो गई है। नीचे चलते हैं क्योंकि अपने हीरो को जाना है ऑफिस, जल्दी से चलते हैं। रेडी हो गई, मतलब नहा भी ली। टीचर को विदा कहने का टाइम आ गया गाइस। बहुत खूबसूरत स्टे रहा हमारा। के ऊपर ओस देखो कितनी गिरी हुई है, ये देख रहे हो ओस कितनी है। मौसम इतना अच्छा हो रहा है। फिलहाल चलते हैं, बाय बाय करते हैं इस जगह को। ओके चलिए भाई। ये देखो, देख रहे हो ओस कितनी पड़ी हुई है। भाई जाते हुए कैसा लग रहा है नेचर के साथ? जो समय हमने स्पेंड करा है ना गाइस, अल्टीमेट अल्टीमेट। ये देखो पेड़, देखो ये फूलों से लदे हुए पेड़। तो गाइस अपना रास्ता वही रहेगा कि यहाँ से हम रेवडंडा में तो है ही, तो रेवडंडा होते हुए और वही सिंगल लेन अम्बेपुर वगैरह होते हुए यहाँ से निकलेंगे। और उसके बाद हम पकड़ेंगे मुंबई गोवा जो एक्सप्रेसवे है उसको। तो रूट तो वही रहने वाला है। बीच बीच में सीनरिक ब्यूटी के कारण मैं उसको, और सुबह में ट्रैफिक नहीं मिलेगा क्योंकि 7 बजे का टाइम, करेक्ट 7 बज रहे हैं और इस समय हम निकल रहे हैं। तो थोड़ा बहुत उसे कैप्चर करेंगे और घर जाके इस ब्लॉग को एंड करेंगे। है ना गाइस, इस शीशे पे बार बार आके जम जा रही है, तो फाइनली हीरो को निकलना पड़ा इसको पोंछने के लिए, नहीं तो विजिबिलिटी ही नहीं हो रही थी। आपको दिख रहा है रेवडंडा रिवर ब्रिज। और भाई बादल देखो अच्छे लग रहे हैं। लाल परी, लाल परी, लाल परी। वाह क्या शानदार व्यू है। इस समय ट्रैफिक कम है ना, तो इजीली व्यू बन रहा है। पीछे कहीं बादलों से सनराइज भी हो रहा है, ये देखिए। सामने है ना ये रेवडंडा फोर्ट है, पर इस फोर्ट की हालत बहुत खस्ता है, तो लोग इसको विजिट करने के लिए यहाँ पर नहीं आते हैं, है ना, क्योंकि अभी आपने बाहर से ही देखा तो बिल्कुल खस्ता हालत में ही है वो। तो मुरुंड जंजीरा और दूसरा जो फोर्ट है वो, और सामने हो रहा है सनराइज। हम अलीबाग रेवडंडा रोड पर चल रहे हैं, सुबह का टाइम है तो ट्रैफिक तो ना के ही बराबर है, पर स्पीड ब्रेकर अपना काम कर रहे हैं और लोग मॉर्निंग वॉक घर निकल चुके हैं। ये देखो इस तरीके के घर होते हैं ना, ये रत्नागिरी साइड में भी, ये वाली साइड में भी खूब मिलेंगे। ओस कंटिन्यू पड़ रही है, उस चक्कर में क्या है बार बार शीशा गंदा हो जा रहा है। ब्यूटी है ये घर। और ब्रिज आ गया, ये भी अलीबाग राम रेवडंडा वो है रोड। व्यू देखो आप आगे सामने से।
इस समय हम रेवडंडा रोड पर हैं और ये काफी मतलब देखो एक तरफ तो काम चल रहा है, एक तो वैसे सिंगल लेन रोड है, बट ये है रेवडंडा का मंदिर। अभी हम अलीबाग पेन रोड पे चल रहे हैं और जब हम आ रहे थे ना बीच में हमें एक एरिया में गूगल ने डाल दिया था, तो वो था करीब 5-6 किलोमीटर का, लेकिन बहुत ही टूटा फूटा, मतलब कंस्ट्रक्शन चालू था बेसिकली उस पर। और अभी जो हम रोड जा रहे हैं तो उस पर बिल्कुल ये सीधी रोड है और कहीं अगर इधर उधर टर्न नहीं लेंगे तो जब उधर से भी आ रहे हो ना तो कहीं इधर उधर जहाँ गूगल कहे कि इधर मुड़ जाओ मत मुड़ो, क्योंकि ये पेन से सीधी रोड है रेवडंडा के लिए। तो इसमें जो है आपको कहीं इधर उधर टर्न नहीं लेना, अलीबाग का तो कहीं भी कोई टर्न नहीं लेना है और ये रोड बढ़िया बनी हुई है। यहाँ पर घाट सेक्शन भी पड़ता है, ये आते समय तो हम जैसे चढ़ रहे थे, अभी हम उतरेंगे इसमें। जंगल देखो कैसे सूखे पड़े हैं, जब तक मानसून की बारिश नहीं होगी ना तब तक तो ये बिल्कुल सूखे सूखे, और मानसून में ये रास्ता बहुत सुंदर लगता होगा। इसीलिए अलीबाग जो है मुंबई घर की पहली पसंद है, सब लोग भागते हैं अलीबाग। बीचेस तो मैं नहीं कहूंगी बहुत क्लीन है कि आप कहो जी आपको वो अंडमान जैसे बीच मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है, लेकिन यह है कि मुंबई से तो बेटर ही है। काशिद तो तब भी एक साफ बीच में है, जो एक नंदगांव वाले बीच हम नहीं गए, मुझे लगता है कि वहाँ वो शायद साफ रहेगा क्योंकि वहाँ पे भीड़ कम थी, जहाँ क्राउड कम रहेगा वहाँ पर नेचुरली वो बीच साफ सुथरा रहेगा। फिलहाल अभी हम घाट सेक्शन को एंजॉय कर रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक चालू हो गया है, 7:47 हो गए हैं और अभी हम हैं पेन रोड पे, अलीबाग पेन रोड पर, और सामने सनराइज क्या शानदार लग रहा है। वो तो बहुत देर पहले चुका है लेकिन अभी सामने से पड़ा है हमारे ट्री की धुओं की वजह से। सामने देखो पॉल्यूशन। तो सामने हमारे है मुंबई गोवा एक्सप्रेस वे, बस यहाँ से लेफ्ट टर्न लेकर हम इस पर आ जाएंगे और फिर वैसे तो आज हमें कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिला। बस यहीं से हम जुड़ जाएंगे मुंबई गोवा एक्सप्रेस वे पे। और क्या गाड़ी को गोली बना के चला रहे हो तुम, ऑफिस जाना है, भागे पड़े भागे पड़े भागे पड़े। और अब भागेगी गाड़ी गोली की रफ्तार से और घर जाकर ही रुकेगी। रास्ते में कहीं चाय वाय पिलाने के लिए, नाश्ता कराने के लिए रोकोगे क्या? तभी क्योंकि अभी मेरे को जोशी बड़े वाले थे, उनका नाश्ता करना था बट वो बंद था। 8 बजे का ही तो टाइम हो रहा है, अभी 8:08 हो रहा है, तो पॉसिबिलिटीज देखते हैं। लाल परी लाल परी लाल परी। भाई देखो सामने आ गया पहाड़। थम्स अप, थम्स अप बोलो या सिबलिंग बोलो इसको, ये मुझे नहीं पता। हम रुके हैं ओम श्री साई स्नैक्स प्योर वेज पर। अभी यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, तो जो मिला है हम वही ब्रेकफास्ट करेंगे अपना। अपनी नेक्स्ट लेवल रोड पर, JNPT रोड। अब ये देखिए सब एक तो टाइम लगता है, सब पहाड़ियां निकाल देंगे यहाँ से। हमने लिया है वड़ा पाव। वड़ा पाव एंजॉय करते हैं अपने सफर में। और ये सामने से लोकल जाते हुए मैंने बेलापुर क्रीक को क्रॉस करते हुए मुंबई महानगर पालिका में आपका स्वागत है। तिरंगा प्यारा। पहुंच गए हम फाइनली अपने घर। तो गैस 9:20, जिसमें से कि मैं 10 मिनट रुकी भी हूँ बड़ा पाव वगैरह लेने के लिए, और हम पहुंच गए घर। और बहुत अच्छी रहा, बहुत अच्छा हमने टाइम स्पेंड करा, बहुत मजा आया। इतनी गर्मी में, मतलब जाना पहले हम सोच रहे थे जाए नहीं जाए, लेकिन इतनी गर्मी में भी हमने थोड़ा सा टाइम को मैनेज करा और उस हिसाब से हम घूमे। बाकी टाइम हमने रेस्ट करा और टोटल हमने
इस टाइम को, उन जगहों को हमने बहुत एंजॉय करा। पहले भी गई हूँ मैं उस जगह पर, लेकिन तब मुरुन जंजीरा नहीं गई थी, काशिद गई थी। तब भी बहुत गर्मी थी वो टाइम पर, तो हम मॉर्निंग में और इवनिंग में जाते थे। तब हम बिल्कुल काशिद के बाजू में रुके थे। अभी काशिद से थोड़ा सा जो रोड है ना, रेवडंडा से काशिद वाला, उस पर रुके थे, तो थोड़ा सा टाइम था जाने का, फिर रोड खराब थी। तो आई होप हमने पूरी डिटेल इसमें आपको दिखाई है। और आज का रूट इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि इसी रूट से हम गए थे। और आपको कहीं नहीं मुड़ना है, कभी भी जाना है ना तो सीधे 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 रूट पकड़ कर जाइए। तो यही एक इन्फॉर्मेशन है, कहीं पे भी रूट खराब नहीं है। बस इस समय जो खराब है वो रेवडंडा से काशिद वाला रूट खराब है, बाकी सारा रूट एक नंबर है। तो बस इस ब्लॉग को और इस सीरीज को यहीं पर एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।